नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। और नया सिलेबस चेंज हो गया था, उसमें भी यूनिवर्सिटीज ने सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड अपन क्या करने वाले हैं साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं कि जो अपने मैथमेटिक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं है, बस एक वो सिक्स्थ डीन कमेटी वाला माइंड में डाल रखा है कि सर वो सिक्स्थ डीन कमेटी वाला सिलेबस है वो हमारे को पढ़ना है। पर बेटा उसमें भी सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं और वो टॉपिक्स अपन ने नहीं करवाए। एक टॉपिक करवाया है, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्किप करना है। और तमाम उन टॉपिक्स की भी मैं चर्चा करूंगा कि कौन से टॉपिक से हटा दिए गए हैं और कितना सा सिलेबस रखा है। मतलब बहुत कम सिलेबस है जो कि अब रखा गया है और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसको क्या करना है बेटा, अच्छे से आपको पढ़ना है, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे जो अपने मैथमेटिक्स है बीएससी एग्रीकल्चर की उसमें। इसके साथ में ही आपको ओनली 4 टॉपिक पढ़ने हैं और इसके साथ में ही बात कर रहे हैं एसकेएनयू जॉबनेर के बारे में। और इसके साथ में ही बता देता हूं, जो 2 टॉपिक जो भी टॉपिक्स हटाए हैं एसकेएन जॉबनेर ने, और लगभग जो अदर यूनिवर्सिटीज है उनमें भी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, न के बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही है। और जो एसकेएनयू ने रखे हैं उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर भी कोई यूनिवर्सिटी है तो मैं बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है। तो देखिएगा, आज मैथमेटिक्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को और ज्यादा इजी में बनाने वाले हैं और बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं। अपना जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है एसकेएनयू का जो रिपीटेड आया था या अदर यूनिवर्सिटीज में बात करें तो कौन कौन सा। अब बात करें कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो है, बिल्कुल है। अब कोई बोलेगा कि सर मैथमेटिक्स भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी पढ़नी है। अरे मेरे साथियों, सीधा आप गाइडलाइन में पढ़िए ना, सीधा इस गाइडलाइन में पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। मेरे को तो यहाँ पर दिख रहा है मैथ का जो सिलेबस है वो मैथ का सिलेबस एग्रीकल्चर वाले, जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी, जिनके 12th में बायोलॉजी थी, वो पढ़ेंगे। इसके साथ में बायोलॉजी कौन पढ़ेंगे, जिनके 12th में बायोलॉजी थी, सॉरी मैथ को बायोलॉजी कौन पढ़ेंगे, जिनके 12th में मैथ सब्जेक्ट थी वो कौन पढ़ेंगे, वो अपने बायोलॉजी पढ़ने वाले। अब मैथ में से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले। और ये सिक्स्थ डीन कमेटी का एसकेएन का रिवाइज्ड सिलेबस आया था। सही है। सबसे पहले दीक्षारंभ का दे रखा है, इसके बाद में अपने स्किल एनहेंसमेंट का दे रखा है, ये भी स्किल एनहेंसमेंट का है। इसके साथ में ही आगे की ओर अपन बात करें तो ये जो अपना सिलेबस है वो आ जाता है सॉइल साइंस का। इसके साथ में ही अपने सिलेबस आ जाता है किसका, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का। इसके साथ में ही अपन बात करें फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड का आ जाता है। इसके साथ में इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जो पहले था ना, जो अपने सिक्स्थ डीन कमेटी का जो आया था आईसीआर के द्वारा, वो ही रखा गया है। रूरल सोशियोलॉजी में भी वही है। इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर एनसीसी का आ गया। एनसीसी के बाद में आती है, अब आएगी अपनी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। कौन सी आएगी साथियों, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आएगी। और मैथमेटिक्स में क्या क्या रखा है देखना। इसमें अपन बात करें तो ये नॉन ग्रेडियल है, मतलब नॉन ग्रेडियल कोर्स है, पेपर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड +2, मतलब मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब ट्वेल्थ में मैथ नहीं होनी चाहिए। सभी के क्या होगी साथियों, सभी के अपने कहीं ना कहीं जो है मैथमेटिक्स, जिनके 12th में मैथमेटिक्स थी उनकी बायोलॉजी आएगी, बाकी की वो आएगी। और इसका जो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आगे सिंपल मैथमेटिक्स की इसमें टर्म है जिनकी अपने को आगे क्या करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं स्टडी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं यूजफुल होगी, इसलिए इसको रखा गया है। सबसे पहले इसमें आता है डिफरेंशियल, मतलब सबसे पहला टॉपिक आपका है अवकलन। क्या है बेटा, अवकलन है। क्या है, अवकलन है। और अवकलन के बाद में अपने कौन सा आता है, अवकलन के बाद में अपन बात करें अवकलन में भी क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इसके साथ में ही डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला पढ़ना है, लॉगरिथम मतलब लॉग वाले पढ़ने हैं, एक्सपोनेंशियल पढ़ने हैं, पावर वाले पढ़ने हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो अपने को पढ़ने हैं। इसके साथ में ही जो लाइनरेटिव प्रॉपर्टी है वो पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, एनी टू अमंग दीज फंक्शन। मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अपने बात करें तो लॉग वाले फंक्शन थे, लॉग वाले से पूछा जाएगा। इसके साथ में ही आपके नेक्स्ट कौन से थे, EX वाले थे, जो कि मैंने पावर और चेन के रूप में बताया था, पावर और चेन रूल के बारे में बताया था, वो वाले पूछे जाएंगे। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो सम मतलब प्लस वाले थे कि इधर फंक्शन आ गया इधर फंक्शन आ गया, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और माइनस वाले थे उनसे पूछे जाएंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाए। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन डिवाइडेशन में हो तब कोशेंट रूल। और फिर इसके साथ में आता है अपने कि जब दो फंक्शन दिए हुए y बराबर भी दिया हुआ हो और अक्ष बराबर भी दिया हुआ हो तब अपन अवकलन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। और दोनों तरफ लोग लेकर कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं वो भी मैंने बताया था। सही है, यही आपके अवकलन में पूछा जाएगा। और इसके साथ में ही फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन जरूर याद रखना। सही है, ये अपने डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसके बाद में आता है इंटीग्रेशन। क्या आता है साथियों, इंटीग्रेशन आता है जिसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह आ जाएंगे। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो वो आ जाएगा। और इसके साथ में ही जो अपने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो वो वाला फॉर्मूला, और उस प्रकार से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद में आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के टाइप्स वगैरह आ जाएंगे। और इसके साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इसके साथ में ही इसमें जो ए इनवर्स वगैरह निकालना, ट्रांसपोज निकालना, और इसके साथ में ही अपने डिटरमिनेंट निकालना, जो कि किसके लिए, 2x2 ऑर्डर के लिए, 3x3 ऑर्डर के लिए। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या? डिटरमिनेंट निकालते हैं जैसे अपना ये है, जैसे ए क्या निकाला था अपन ने, ए का डिटरमिनेंट निकाला था सबसे पहले, मतलब ए इनवर्स निकाला था, उससे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला। इसके साथ में ही 2x2 क्रम की मैट्रिक्स में मैंने बताया था ये साइन होता है किसका, डिटरमिनेंट का। 2 2 1 1, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, माइनस 1 को 2 से करोगे 2, तो इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 2 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोफैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने डिटरमिनेंट वाले में बताए थे। सिद्ध करने वाली क्वेश्चन बहुत कम संभावना है कि पूछे जा सकते हैं, पर वो भी मैंने बता दिया था। सही है, तो वो आपको वहां से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के अपने यही टॉपिक है। और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें एक और टॉपिक आप थोड़ा सा प्लस कर लेना, और वो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम। कौन सा है साथियों, मैक्सिमम मिनिमम। तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या नहीं देना है, फालतू में ध्यान नहीं देना है। यही टॉपिक क्लियर करके रखो। एसकेएन वालों को जो है अपने कोर्स से पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमम भी करवाया गया है बेटा, वो आपको नहीं पढ़ना है। एसकेएन यूनिवर्सिटी वालों को नहीं पढ़ना है। एसकेएन जोबनेर के अंडर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको ये नहीं पढ़ना है। उनको क्या क्या पढ़ना है, अवकलन, समाकलन, अवकलन की क्लास है, समाकलन की क्लास है, मैट्रिक्स की क्लास है, डिटरमिनेंट की क्लास है पढ़नी है। सही है, ये 4 टॉपिक की ही क्लासें पढ़नी है। कोई अदर यूनिवर्सिटी से है तो मैक्सिमम मिनिमम के ऐड कर लेना, मतलब 6th डीन कमेटी में 5 ही टॉपिक आप पढ़ो। और इसके अलावा एसकेएन यूनिवर्सिटी वाले है तो कितने पढ़ने हैं, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर किसी ने अच्छे से विषय नहीं पढ़ा है, कोई सोचे ना कि मैट्रिक्स से पास हो जाऊंगा, नहीं होंगे। जैसे 100 नंबर का भी मटेरियल माने तो 100 में से 4 टॉपिक है, तो 25-25 नंबर तो एक टॉपिक डिवाइड होता है, 25 नंबर का एक टॉपिक डिवाइड होता है। तो अपन बात करें 25 चौके 100, कितने होते हैं, 100। मतलब अपने को कम से कम 3 टॉपिक क्लियर करने हैं बिल्कुल अच्छे से। और अगर बहुत कम टाइम में, जैसे आपके 3 टॉपिक क्लियर करोगे ना, तो 8 आवर में, मतलब 8 घंटे में क्या हो जाएंगे अपनी क्लासेस से कंप्लीट, 8 से 10 घंटे में क्या हो जाएंगे, ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर लेना, 8690
596638, इसके साथ में ही 9672634845, इन नंबरों पर कॉल कर लेना, सेव कर लेना। और अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल होने वाले हैं। और इस प्रकार से अपनी क्या कर सकते हो, आप स्टडी को कर सकते हो। ओनली मैथमेटिक्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी, तब मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत सारों को सिलेबस का ही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है। बहुत सारी जगह से पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ लिया, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया, इसके साथ में ही अपन बात करें तो अदर टॉपिक पढ़ लिया, बहुत सारा मटेरियल पढ़ लिया। पर यहाँ पर एक मिनिमम पार्ट आएगा और 100 नंबर का आपके आने वाला है। आपको 40 नंबर चाहिए, पर अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे मान लो कि 80 प्लस तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हो। और अब अपन मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ में, गेस्ट पेपर के साथ में। नंबर को सेव कर लेना, आपका नाम, कॉलेज का नाम लिखकर मैसेज कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।